4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोलियम बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा। पेट्रोल 25 रुपए 58 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 31 पैसे, मट्टी का तेल 23 रुपए 50 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपए 84 पैसे फी लीटर इजाफा। कीमतों का इतलाक कर दिया गया। हुकूमती फैसले से खफा सराइकी अवाम ने खरी खरी सुना दी। कहते हैं हुकूमत अब अवाम पर रहम खाए और घर वापस जाए। अवाम ने क्या सोचना है, अवाम तो पिस रही है, हर हाल में पिस रही है। पहले कोरोना की वजह से कारोबार नहीं है, ऊपर से 25 रुपए का तेल का रेट बढ़ गया है, जिसकी वजह से महंगाई तो बढ़ गई है। कैसे गुजारा करेगा गरीब आदमी? जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है तो पेट्रोल मिल रहा है मगर आवाम की जेब में पैसा नहीं है। हम किधर जाएं, फाकू से पिस रहे हैं हम। इमरान खान का तो वादा था कि एशिया में मेरी सबसे कम कीमत पे पेट्रोल दे रहा हूं। कहां गया इमरान खान के वादे, कहां गया हुकूमत के वादे? रहीम यार खान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। ज़िला सदर चौधरी मोहम्मद बूटा आबिद का कहना है कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन और आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। पीटीआई हुकूमत अपने मंशूर के उलट ही काम कर रही है। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मलिक फारूक अहमद की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के पैमाने और सिक्योरिटी इंतजाम को चेक किया। मुतादिद पेट्रोल पंप्स को 40,000 रुपए जुर्माने आयद। ACDG खान असद चांडिया की मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई। 10,000 रुपए का जुर्माना किया गया। जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े विक्टोरिया अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। 2 MRI मशीनें कई हफ्तों से खराब। मरीजों को शदीद मुश्किलात। सेक्रेटरी हेल्थ से फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट एडमिन डॉक्टर असलम मलिक ने 1 हफ्ते में मसला हल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। रहीम या खान का शेख जैद अस्पताल 1.5 साल से CT स्कैन की सहूलत से महरूम। खराब मशीन का नेमुल बदल। नई मशीन की आमद को 6 माह गुजर गए। जून में मुकम्मल होने वाला प्रोजेक्ट फंड्स की कमी के बायस ताहाल नामुकम्मल। रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर भी फंड्स की कमी का शिकार। फोकल पर्सन डॉक्टर इलियास का कहना है कि नई मशीन की इंस्टॉलेशन का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुल्तान में पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी क्राइम सीन यूनिट सैटेलाइट स्टेशन 12 दिन से बंद। नारकोटिक्स, अल्कोहल, कत्ल केसेस के सैंपल्स, असलहे की फॉरेंसिक समेत दीगर सैंपल के रिजल्ट रुक गए। मुल्तान के अलावा दीगर शहरियों के सेंटर्स खोल दिए गए। सेंटर बंद होने से इंसाफ की फराहमी में ताखीर होने लगी। चिश्तिया में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम फ्लॉप होने के बाद हुकूमत का नया फैसला। स्कीम को कामयाब बनाने के लिए मकान की बजाय प्लॉट देने का ऐलान। प्लॉट की कीमत शहरी 5 साल के एकसाथ में अदा करेंगे और मकान 3 साल में मुकम्मल करेंगे। अगर शहरियों ने 3 साल में मकान मुकम्मल करके आबाद ना किया तो उन्हें जुर्माना भी अदा करना होगा। मुल्तान में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के दावे कैसे होंगे पूरे? वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास 110 कंटेनर्स मौजूद, बेशतर खराब, एक भी ठीक ना कराया जा सका। ईद कुर्बान पर शहर में सफाई के शदीद मसाइल पैदा होने का खदशा। रोही बना कजाफी कॉलोनी के इलाका मकीनों की आवाज। रहीम या खान में MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच का रोही की खबर पर नोटिस। सीवरेज के मसाइल हल करने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले को फौरी तौर पर कजाफी कॉलोनी भेज दिया। भक्कर में हालिया बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर की अहम शाहराहों पर कई फुट पानी जमा। राहगीरों और मकीनों को मुश्किलात का सामना। कहते हैं तहसील इंतजामी के दावे महज हवाई बातें हैं। DC भक्कर खुद हालात का जायजा लें और पानी की निकासी करवाएं। लैया की तहसील केरोड़ के नशेबी इलाकों में दरिया सिंध का कटाव। रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर लैया असफर जिया का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर कटाव से मुतासरा इलाका मोसा रखवा का जायजा लेने पहुंच गए। DC की 2 दिन में कटाव का सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवाने की यकीन दहानी। मियावाली तहसील पिपला की UC कच्चा गुजरात में दरियाई कटाव। मौजा भकड़ा, शाहनवाज वाला और कच्चा गुजरात में हजारों कनाल अराजी रकबा दरिया बुर्द। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। कहते हैं वोट लेते में तो सब आ जाते हैं, मुश्किल घड़ी में सब तनहा छोड़ जाते हैं। हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने का मुतालबा। नवाबों के शहर में गर्मी ज्यादा पड़ी तो बर्फ भी महंगी कर दी गई। बहावलपुर में बर्फ के फी ब्लॉक की कीमत में
100 रुपए इजाफा। शहरियों ने बर्फ महंगे होने पर रोही से शिकवे कर डाले। गर्मी के अंदर एक लोड शेडिंग ने मार दिया, दूसरा बर्फ ने मार दिया। इतना माल कर 4 बजे कारखाने बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। ऊपर लॉकडाउन हो गया, ऊपर ये हो गया, हम घर ही गए तो कहाँ जाए। मुल्तानियों के लिए एक के बाद एक मुश्किलात। मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। मुल्तान में ब्रायलर गोश्त 15 रुपए फी किलो महंगा हो गया। कीमत 250 रुपए फी किलो मुकर्रर। डीजी खान पुल डॉट की कुशादगी और रीडिजाइनिंग का काम शुरू। 20 करोड़ की खती रकम मुख्तस। पुल की कुशादगी के लिए मशीनरी और मजदूर लगा दिए। पुल डॉट की कुशादगी का काम इसी साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। पुल डॉट को सिग्नल फ्री करके ब्यूटिफिकेशन भी की जाएगी। मेलसी के शहरियों के लिए अच्छी खबर। मैपको इंतजामिया की जानिब से बिजली के ओवरलोडिंग को खत्म करने के लिए 2 नए फीडर्स बना दिए गए। एसई मैपको सर्कल विहाड़ी अल्ताफ कादिर का कहना है कि शहरियों को बिजली की ओवरलोडिंग का बहुत ज्यादा इशू था। नए फीडर्स बनाए जाने से लोड अब तकसीम हो गया है। आवाम को मुकम्मल सहूलियात मुहैया की जाएंगी। कोट अद्दू में मैपको इंतजामिया का जुगाड़। बिजली का पोल नहीं तो क्या हुआ, दीवार को पोल बना दिया। मैपको की मुर्जिमाना गफलत, 11 केवी तारों को दीवार पर नस्ब कर दिया। बिजली के पोल का मटीरियल दीवार पर नस्ब करके मैपको ने इंसानी जानें दांव पर लगा दी। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। बहावलनगर में म्यूनिसिपल कमेटी शदीद माली बहरान का शिकार। मैपको के बकायाजात की अदायगी ना हो सकी। 3 रोज से वाटर सप्लाई और डिस्पोजल स्कीमों की बिजली मुनक़ता। मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी का बहरान पैदा हो गया। चीफ ऑफिसर हबीबुर रहमान ने आज बिल की अदायगी की यकीनी करवा दी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। कोट अद्दू डब्बी शाह माइनर गुजरात में नहर को कट लगाने से मना करने पर 72 अफराद मुश्तिल। राना बरादरी ने एसडीओ महकमा अनहार ज़ियाउर रहमान बुज़दार और उसकी टीम पर हमला कर दिया। थाना चौक करैशी में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान इरिगेशन एम्प्लॉयज यूनियन का महकमा अनहार के दफ्तर में एहतजाज। 62 मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। सादिकाबाद में चोलिस्तान से मुल्हिका इलाकों में टिड्डी दल का एक बार फिर हमला। हजारों एकड़ रकबे पर काश्त कपास, बागात और चारे की फसलें तबाह कर दी। किसान रिवायती तरीकों से टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। काश्तकारों का टिड्डियों को तल्फ करने के लिए फौरी स्प्रे करने का मुतालबा। मियांवाली में तहसीलदार ऑफिस की इमारत खस्ता हाल। कमरों के दरवाजे और खिड़कियां खराब होने लगी। कई कमरों के दरवाजे खिड़कियां गायब। शहरियों का कहना है कि ऑफिस इंतजामिया की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं। लाखों मालियत के दरवाजे, खिड़कियां और अलमारियों को दीमक चाट चुकी है। मुल्तान में फंड्स की अदम दस्तियाबी। हॉकी ऑस्ट्रोटर्फ मंसूबा कई सालों से ताखीर का शिकार। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजुम का कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में ऑस्ट्रोटर्फ मंसूबे के आगाज के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए जा चुके हैं। मुल्तान निश्तर यूनिवर्सिटी और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से निश्तर इकबाल हॉल की कैंटीन और मेस हॉल बंद कर दिया गया। डॉक्टर को परेशानी का सामना। तलबा और डॉक्टर्स ने चीफ वार्डन के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। डॉक्टर्स का फौरी मेस बहाल करने का मुतालबा। लिया चौक आजम का ट्रांसफार्मर जले 3 दिन गुजर गए। मैपको एहलकारों की नाअहली की इंतहा। ना मरम्मत करवाई, ना ही मुतबादिल बंदोबस्त किया जा सका। शहरी शदीद गर्मी में बिलबिला उठे। बिजली बहाल ना करने पर सड़क ब्लॉक करके एहतजाज का इंदिया दे दिया। हुकूमत पंजाब का अहम इकदाम। शहरियों के लिए नक्शाजात की सहूलत आसान कर दी। कारोबारी और निजी तामीरात के अमल को आसान बनाने के लिए कॉर्पोरेशन दफ्तर में 1 विंडो सेंटर कायम। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का मुमताजाबाद में 1 विंडो सेंटर में 5 काउंटर्स फंक्शनल करने का हुक्म। कहा 1 विंडो काउंटर पर शहरियों को मुख्तलिफ महकमों की 32 सर्विसेज फराहम की जा सकेंगी। एफबीआर के अफसरानों मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। माली साल के अख्ताम पर बुनियादी स्केल के बराबर एजाजी तनख्वाह देने का फैसला। एफबीआर ने एजाजी तनख्वाह देने का लेटर जारी कर दिया। इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज और पाकिस्तान कस्टम के अफसरानों मुलाजमीन भी शामिल। बहावलपुर थाना समा सट्टा के इलाके में ताजिर के घर डकैती की वारदात। असलहा के जोर पर घर वालों को यरगमाल बनाकर चोर रात की तारीकी में घर से 30 तोले सोना, कीमती सामान और 50 लाख रुपए से ज्यादा नकदी ले उड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी।
केरोड़ पक्का में पीटीआई रहनुमा अख्तर खान कांजू और उनके भाई अकबर खान कांजू के घर डकैती की वारदात। डाकुओं ने रात गए अख्तर खान के मुलाजिमीन को रस्सियों से बांध दिया। मुलाजिमीन के पर्स और मोबाइल फोन्स छीन लिए। 10 तोले सोना और भारी रकम भी ले उड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। डीजी खान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की बलोचिस्तान पंजाब बॉर्डर एरिया पर कार्रवाई। बैन सूबाई स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 4 कीमती नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को पकड़कर थाने में बंद कर दिया। उच्च शरीफ में पुलिस की कार्रवाई। काली बगड़ गैंग के सरगना समेत 2 इश्तिहारी 9 साल बाद गिरफ्तार। 9.5 लाख रुपए मालियती मवेशी और दीगर मसरूका सामान बरामद। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ थाना उच्च शरीफ में 30 मुकदमात दर्ज हैं। अलीपुर के इलाका सैदपुर में 4 माह कबल कत्ल होने वाले ताजिर का कत्ल का ड्रॉप सीन। सफाक बेटा वालिद का कातिल निकला। गिरफ्तारी के बाद बदबख्त बेटे ने वालिद को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। मुलजिम का कहना है कि वालिद को डांटते और बुरा भला कहने पर कत्ल किया। डेरा गाजी खान में बीमारियों की तशखीस की जानिब एक और कदम। टीचिंग अस्पताल की BSL 3 लैब को अपग्रेड कर दिया गया। लैब में CPR मशीन के इजाफे से मशीनों की तादाद 2 हो गई। नवाबों के शहर में कोरोना वायरस के हवाले से अच्छी खबर। बहावलपुर 24 घंटों के दौरान कोरोना का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। 12 मरीज तंदुरुस्त होकर घरों को चले गए। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना ने एक मरीज की जान ले ली। 9 की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। ईरान से आने वाले जायरीन और डिपोर्ट पाकिस्तानियों का मामला। 174 पाकिस्तानी बलोचिस्तान हुकूमत ने पंजाब हुकूमत के हवाले किए। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और रेंजर्स ने सख्त सिक्योरिटी में डेरा गाजी खान रवाना किया। चीफ बॉर्डर मिलिट्री पुलिस हमजा सालिक ने खाने पीने का सामान मुहैया किया। कोरोना वबा में काम करने वाले रेस्क्यू वर्कर्स के लिए खुशखबरी। कोरोना ड्यूटी पर मामूर रेस्क्यूअर्स को हेल्थ प्रोफेशनल्स के बराबर अलाउंस मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। बहावलपुर के 36 रेस्क्यूअर्स को अलाउंस दिया जाएगा। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए मुल्तान में 16 मुकामात पर लॉकडाउन। कमिश्नर शानुल हक का डिवीजन भर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर 1,28,000 जुर्माना, 68 मार्केटें सील और 20 गाड़ियां जब्त कर ली गईं। मुल्तान के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अजला की कारकर्दगी रिपोर्ट कमिश्नर को पेश कर दी। डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जिया का बुनियादी मरकज़ सेहत वाड़ा सोहेड़ा का दौरा। अस्पताल में सफाई की सूरत हाल का भी डिप्टी कमिश्नर ने जायजा लिया। बहावलपुर में तैनात सिविल डिफेंस ऑफिसर सैयदा सहरिश इरशाद का तबादला। लोधरा के सिविल डिफेंस ऑफिसर मोहम्मद रेहान को बहावलपुर में तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कोट अद्दू के सोशल वेलफेयर सोसाइटी ऑफिस में माजूर अफराद के हवाले से तकरीब। हैंडीकैप इंटरनेशनल इदारे की जानिब से 48 माजूर अफराद में सेहत और सफाई किट्स तकसीम। किट्स में सैनिटाइजर्स, मास्क, हाथ धोने के लिए साबुन, डेटॉल समेत दीगर अशिया शामिल। रहीम यार खान में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंटी डेंगी कैंपेन की कामयाबी के लिए मुतहरिक। कॉलेज के ग्राउंड्स, क्यारियां, ग्रासी प्लांट्स और दफातर में स्प्रे। मुख्तलिफ जगहों पर खड़े पानी को भी साफ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास ने किताब दोस्ती की आला मिसाल कायम कर दी। अपने दफ्तर आने वाले साइलिन के लिए मुख्तसर लाइब्रेरी कायम। लाइब्रेरी में इस्लामी, साइंसी, तारीख और जनरल नॉलेज के बारे कुतब रखी गई। साइलिन का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर ने अपने दफ्तर आने वालों के लिए मशगूलियत का अच्छा इंतजाम किया है। उम्मीद करते हैं डिप्टी कमिश्नर इस तरह के मजीद काम करवाएंगे। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हुसैन का इंतकाल। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद का वफात पर इंतहाई अफसोस का इजहार। ट्वीट में कहा, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेंशनाबाद में शजरकारी मुहिम का आगाज। नौजवान तलबा भी मैदान में आ गए। तलबा ने शहर की तमाम शाहराहों पर 5000 पौधे लगाने की ठान ली। कहते हैं शजरकारी मुहिम के सिलसिले में 100 से ज्यादा पौधे कब्रिस्तान बाबा अली शाह लगाए जाएंगे। क्रॉस रोड वसेब एक्सप्लोरर बाइकर्स का काफिला जुनूबी पंजाब से होता हुआ कबायली इलाके पहुंच गया।
بائکرز کا امن قافلہ ڈاکٹر مزمل کی قیادت میں قبائلی علاقے میں پہنچا۔ ڈاکٹر مزمل کا کہنا ہے کہ کراس روٹ وسیب ایکسپلورر کا بنیادی مقصد جنوبی پنجاب اور پاکستان بھر کے سیاحتی مقامات کو اجاگر کرنا ہے۔ فورٹ عباس کا فالسہ ذائقے اور مٹھاس میں اپنی مثال آپ، موسم گرما کی خاص سوغات، فالسہ پک کر تیار، سال بھر فصل کی دیکھ بھال کرنے والے کسانوں کی امیدوں کے برعکس مارکیٹ میں قیمت انتہائی کم، کاشتکار مایوس، کہتے ہیں انتہائی محنت اور مشقت طلب کام ہے مگر مناسب اجرت نہیں ملتی۔ اور انسان پرعزم ہو تو کامیابی ملنا ناممکن نہیں، مظفر گڑھ کے 24 سالہ نعمان ظفر کا عظیم کارنامہ، پہلی کوشش میں ہی CSS میں کامیابی حاصل کر کے نوجوانوں کے لیے مثال قائم کرتی۔